मत अभिमान करे जियतन पजरी खा कहे जाए गो। मत अभिमान करे जियतन पजरी खा कहे जाए गो। मत अभिमान करे जियतन पजरी खा कहे जाए गो। मत अभिमान करे जियतन पजरी खा कहे जाए गो। खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले। सावन तेल फुलेल लगाए ले, सावन तेल फुलेल लगाए ले। पिंजरा माटी को काऊ दिन दूर परे घुस जाए गो। पिंजरा माटी को काऊ दिन दूर परे घुस जाए गो। पिंजरा माटी को काऊ दिन दूर परे घुस जाए गो। पिंजरा माटी को काऊ दिन दूर परे घुस जाए गो। मत अभिमान करे जियतन पजरी खा कहे जाए गो। मत अभिमान करे जियतन पजरी खा कहे जाए गो। अभिमान बहुत बुरी बला है। देखो किसी के सामने जाते हुए बिल्ली काट जाए तो हम तुम लोग क्या कहते हैं, भैया बिल्ली रास्ता काट गई, सगुन अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं बिल्ली नहीं शेर रास्ता काट जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आगे अगर आपके अभिमानी पड़ गया तो समझ लो तुम्हारा काम निश्चित बिगड़ जाएगा, बनने वाला है ही नहीं। बिल्ली से ज्यादा खतरनाक अभिमानी आदमी है। इसलिए बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं है, शेर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों से डरने की जरूरत है जो आदमी अभिमानी है। ओला देखा है आपने? ओला ऊपर से जो पड़ता है। सन 2000 शायद 5 की या किसकी बात है, ऐसे ऐसे ओले पड़े खेतों में, तो जो लोग खेतों में बरसी काटने गए थे वो ओलों ने उनका सिर फोड़ दिया। नहीं, दूसरों का भी सिर फोड़ दिया, ओला ऊपर से गिरा, सिर फोड़ दिया, लेकिन खुद भी किसी काम के नहीं रहे, वो भी घुल गए, मर गए। तो जो आदमी अभिमानी है वो ओले के समान है कि खुद तो यानी दूसरों को तो चोट पहुंचाता है लेकिन खुद भी मर जाता है। इसलिए अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा करके बोलो। महाराज सती जी का जहां अपमान हुआ, यज्ञ विध्वंस हो गया। आप लोग समझ लो, सत्यनारायण की कथा करो, चाहे आप रामायण करो और चाहे सभ्यता करो, चाहे कोई पुराण करो, यज्ञ करो, लेकिन अभिमान में मत करना। अभिमान में करोगे तो तुम्हारी व्यवस्था अपने आप खराब हो जाएगी। अभिमान नहीं। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, ये कथा समस्त गांव की कथा है, समस्त क्षेत्र की कथा है, क्योंकि ये मैया तो सबकी होती है। यज्ञ में नम्रता से बात करिए सबसे। कोई अगर गर्म भी हो तो तुम इतना ठंडा बन जाओ कि उसको समझ में आ जाए कि मेरे अंदर गर्मी है और ये सब लोग ठंडे हैं। और तुम भी गर्म बनोगे तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। शांति पूर्वक जैसे भी हो सके विनम्रता पूर्वक यज्ञ को सफल करना चाहिए, वही ज्ञानी है। और जिसने ज्ञानी कीमत नहीं समझी तो क्या फायदा है। महाराज वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और जब यज्ञ ही नहीं होगा तो देवताओं को भोजन कहां से मिलेगा भाई? यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को भोग प्राप्त होता है। अब यज्ञ नहीं रहेगा तो भोग कहां से मिलेगा? देवता लोग अब दुखी रहने लगे।
तो अब क्या करें? एक विचार करना, जब दक्ष ने यज्ञ किया तो सब देवी देवताओं को बुलाया, सब संतों को बुलाया, पर एक के मुंह में ते यूं नहीं निकली कि तुम शंकर भगवान ने चौना बुलाए रहे। आजकल सब लोग दब्बू हैं, दबे हुए हैं, हमें खीर मिले, हमें लड़ुआ मिले, हमें कचौड़ी मिले, भैया खास बेशक बैठो रह जाए, कोई चिंता न हुआ। लेकिन नम्र निवेदन करता हूं, आज तुम भैया को छोड़ दोगे तो कल वही व्यक्ति तुम्हारा अपमान करने के लिए तैयार रहेगा। उसे मालूम है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है और तुम पर चाहे जब अपना वो अधिकार कर सकता है। इसलिए सावधान रहिए, कभी भी ये मत सोचो कि वो छूट को तो छूट जाओ, नहीं, छूटना नहीं चाहिए, उसको साथ लेकर के चलिए। महाराज, देवताओं ने एक बार भी ये नहीं कहा कि शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया। पूरी दुनिया में एक महात्मा जी रहे, एक महात्मा, जिन्होंने कह दिया कि अगर शंकर भगवान नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं आऊंगा। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं, ये बात कायदा की है कि नहीं? सब लोग यज्ञ में आए, सब लोग, और बिना किसी कारण के अगर भले आदमी को नहीं बुलाया जाए, अब बुलाने से नहीं आए तो वो तो उसका अभिमान है, लेकिन जिसको बुलाया नहीं जाए और उसकी कोई गलती नहीं है और उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, तो फिर यज्ञ करने वालों की गलती है कि नहीं? बोलो, जो भोजन करने आ रहे हैं उनकी गलती है कि नहीं है? भाई, सबके साथ में यज्ञ होना चाहिए। लेकिन आज हुआ क्या? देवताओं ने उनको नहीं बुलाया, केवल एक ऋषि थे जिनका नाम था दधीच महाराज। बोलो दधीच महाराज की ये हो। दधीच ऋषि उस यज्ञ में नहीं आए। आज जब यज्ञ विध्वंस हो गया तब लोग शंकर भगवान के पास पहुंचे। कौन? समस्त देवता। भूखे मरने की नौबत आ गई, तब सब देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे और देखो फिर कैसी स्तुति कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कोई गलती नहीं की। शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सब के सब देवता और कह रहे हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।